दृष्टांत हमें याद आ रहा है, जब कभी हमारे पूजनीय बड़े भाई साहब कहा करते थे कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने मतलब में है। 2 मिनट की बात मैं बताऊं। एक गांव में एक महात्मा जी आ गए और महात्मा जी गांव की गलियों में आवाज लगा रहे थे। क्या आवाज लगा रहे थे? किसी गांव में सुनो मित्र, एक आएगा साधु दुनिया, और सबको उपदेश सुनाता था झूठी दुनिया, झूठी दुनिया। एक महात्मा जी आ गए, आवाज लगा रहे थे गांव की गलियों में। आवाज लगा रहे थे, कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने मतलब में है। कोई नहीं बोला। एक लड़का सामने पहुंच गया, बोले बाबा जी तुमने कमंडल ले लो, तुम गांव गांव घूम रहे हो और तुम जानते सब तुम्हारी तरह घूमे, तुम्हें कैसे मालूम होते मतलब में? मेरे घर वाले हमें इतना चाहते हैं, अगर 3-4 दिन हम घर पे लौट के ना आए, हमें खूब विश्वास है सब एक ही रस्सी में फांसी लगा के मर जाए, तुम्हें कैसे मालूम? बाबा जी बोले लला काम का करता? बोले का सुना, पूरे दिन खटिया पे ऐसी धरे रात, और जो संजा भाई बंदूक उठाई डकैती डाल रहा है बस। बाबा जी बोले लला तभी तो तुम्हें जो चाहता, और तुम जो सब करे वो छोड़ दे, फिर देखो तुम्हें बिना मांगे पानी मिल जाए। लड़का बोला हम ऐसे नहीं मानेंगे। फिर बोले हमें आंखें से दिखाओ तब तो हम मान सकते। बाबा जी कहते कोई बात नहीं, तुम हमारे आश्रम पे आते रहना। अब लड़का जो रहे महात्मा जी के आश्रम पे जाने लगा। बाबा जी ने इसे प्राणायाम विद्या सिखानी शुरू कर दी। घंटों तक मुर्दा बना लेटा रहता था बिना सांस लिए। लड़का जब विद्या में निपुण हो, सही बाबा जी बोले लला अब तुम जाओ और तुम ऐसा करियो मुर्दा बन के लेट जाइयो। तब सब लोग रोए, और तब जब देखियो तुम्हारे रोता है या आप रोता है, हम आए बाद में हम तुम्हें जिंदा कर लिया। लड़का बोलो बाबा जी आने की जल्दी जाइयो। क्यों? अरे बोले तुम ना आए पाता से पहले उठाए कोई जरा दे। बोले तुम चलो हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे। लड़का घर पे पहुंचा, और जब घर पे पहुंचा अपनी माँ से एक बात की, मैया हाँ बोले आज हमारी जो इच्छा है कि घर में अब रबड़ी बननी चाहिए। अच्छा वहाँ कहाँ की देर रहे, करने की देर कहाँ? उन्होंने उनकी पत्नी से गई, पत्नी एकदम से रसोई में भागी, रबड़ी तैयार। अब जैसी उन्हें आवाज लगाई, लड़का जो रहे हाथ पैर धोए के रबड़ी खाने के लिए चले। अच्छा आंगन में जैसे ही पहुंचे, सोई महात्मा वाली बात याद आई, और बाई आंगन में खम्बा खड़ो रहे, उनने दोनों पैर फांसे और वे गिर पड़े। पत्नी ने जैसी देखो सो भागी, नजदीक आए देखो सो वहां कहूं कुछ ना, रोई उठी लेकिन ज्यादा ना रोई। एक बात सोची, अबे तो रोते तो जिंदा ना भाई जाता, थोड़ी देर के बाद में रोए तो जिंदा ना हो जाए। अगर अवैस रोए तो पूरा मोहल्ला पूरा गांव इकट्ठो हो जाए। अच्छा रबड़ी बड़े दिन में बनाई है, और पहले उनने खूब रबड़ी खाई, और रबड़ी खाए के फिर उनने गबड़ी मचाई। लड़का की छाती में घूसा मार मार के रो नहीं। लड़का ने सोची मरे तो ना थे, हमें मालूम पत्ते को घूसने में प्राणा नहीं। सब रो रहे, पिता माँ भाई भाभी सब रो रहे, रोत रहे, लेकिन लड़का के लिए कोई ना रो रहे अपने। तो भाभी चिल्लाई की भाभी उठी, एक तुम्हारी लला कमाते थे। भाभी बोली तुम मर गए तो बा को धोरूंगा, मत तो दुनिया है। दुख केवल एक बात है, किस बात का? एक तुम्हारी लला कमाते थे और तुम्हारे पीछे घर वाले सब बैठे बैठे खाते थे। सब लोग रो रहे,
लड़का ने सोची बाबा जी कहे तो बिल्कुल ठीक रहे थे, हमारे लिए तो कोई रोई नहीं रहो। थोड़ी देर भाई लेकिन बाबा जी ना आए। गांव के लोग खड़े रहे, एक बोलो भैया अब लड़का तो खत्म ही होगा, क्या करे धरे बिना मतलब मिले, चलो होता है। सोची है अब क्या करें, मालूम पड़ रही है महात्मा ना है। अच्छा वे खम्बा में पैर फंसा रहे हैं, अब वे पैर निकाल रहे हैं लेकिन वे छोड़े ही ना। एक बोलो देखो अगर पैर ना निकल रहे तो ऐसा करो खंबा गिरा दे तब निकले हैं, हम कौन सी बड़ी बात है। और तो कोई ना बोलो। उनकी जो पत्नी रहे सामने पहुंची, आंसू पहुंचती जाए। और एक बात की देखो, और तो घर में कोई ऐसा ना रहो दोबारा पैसा पैदा करके जो खंभों बनवाए दे। और हमने जब सुनिए कि मरे मराने दर्द ना हो तो हम गड़ास ही लाए आते उनको गोड़ ही काट दे। लड़का ने सोची बाजी बात थोड़ी देर पहले हम पे मरी जाती जब मेरा पैर कटवा रही। और तब तक उन्हीं महात्मा जी ने आवाज लगाई गांव में, तो कोई दवा करा ले हमसे तो और हम फ्री दवा दे देते हैं, एक ही खुराक दवा दे के मुर्दा जीवित कर देते हैं। आवाज लगाई, आवाज लगाई। गांव के लोग भागे, बोले बाबा जी बोलो, बड़े परेशान लगते, क्या हुआ? बोले बाबा जी अभी एक लड़का बिल्कुल ठीक था, पता नहीं उसे क्या हो गया। बाबा जी कहने लगे कोई बात नहीं, हमें ले चलो। कहाँ है? महात्मा जी जैसे ही नजदीक पहुंचे और तो लड़का के पिता माँ भाई भाभी सब दौड़े। बोले बाबा जी देखो चाहे हम मर जाए चाहे हमारा पूरा परिवार मर जाए, लेकिन जो लड़का कैसे जिंदा हो जाए बस। बाबा जी कहने लगे सब लोग मत मरो, ऐसा करो एक लोटा दूध लेके आओ। वहां बांटन दूध इकट्ठू, दूध लिया, सबकी नजर छिपाए कि हम थोड़ी सी राख डाली। कहा किसी ने देखा हमने क्या डाला? नहीं देखा। क्या डाला आपने? बोले जहर डाला। जहर? जहर गाय को डाला? बोले तुम सब लोग मरने के लिए तैयार थे ना, तो सब लोग मत मरो, जो जो दूध को पीनी है बस बहे मर जाए, बाकी बदले में जो लड़का जिंदा हो जाए। और जैसे ही गांव वालों ने सुनी, सुबह धीरे ही धीरे निकल लिए, भगवान बचाए ऐसे दूध से। अब तो घर के ही लोग रह गए। लड़का के पिता को बुलाओ, बोले देखो तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, तुम्हारा लड़का खत्म हो गया, तुम्हें दूध पी लो, कुछ नहीं होगा, तुम मरोगे बस। तो बाबा जी बोले लो भाई तुम ही मर जाओ पी करके, क्योंकि बहुत जमाना देख लिया है, कहा करोगे जी करके। तुम ये दूध पी लो, कुछ नहीं होगा, तुम मरोगे, तुम्हारा लड़का जीवित हो जाएगा। वे बोले देखो बाबा जी दूध हम पी तो लेते, लेकिन बात जब बात की है, हम कहूँ अगर मर गए तो कल से हमारी टुकड़ियों को दो रोटी बना दी है। उनकी माँ से कही बे बात उनने कही, उनकी फिर भाभी को बुलाओ, बोले देखो दौलत तुम खूब खाई, दूध पी लो। बोले हम काय के लिए पी ले, हम नहीं पिए। कौन दूध ना पियो? लड़का की पत्नी को बुलाओ, बोले देखो तुम आओ, जब कोई दूध ना पी रहा हो तुम दूध पी लो, तुम्हारे पति थे, और जैसे तुम दूध पियोगी तुम मरोगी, तुम्हारे बदले में तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे। अब वो दूध को लोटा हाथ में पकड़ तो लो, माँ की तरफ ना बढ़े रहो। बाबा जी कहते कोई बात नहीं, मैंने इसमें जहर मिलाया और कुछ नहीं है, जहर है, और जैसे तुम दूध पियोगी तुम मरोगी, तुम्हारे बदले में तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे, पी लो। बोली देखो बाबा जी, हाँ हाँ बोलो, तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो, कुछ कहना। बोली देखो बाबा जी दूध की कोई बात ही ना है, जो एक लोटा दूध हो तुम एक बाल्टी दूध दे दो, हम सब पी ली, दूध कोई बात ही ना है, और दूध तो हम पे खूब पी रहे दूध। बोले ये दूध ही तो है, लेकिन जहर मिला है, हम आखिरी बार पूछ रहे पीना या नहीं पीना, बोलो। बोली देखो बाबा जी अब ऐसे दूध पियन से क्या फायदा है, हमने दूध पियो, हम मर गए,
हमारे बदले में जे जिंदा भाई, तो ऐसे दूध पियन से क्या फायदा है, मरे गए से मर जानते हो ना। तो बाबा जी बोले अगर हम पी ले तो सोई सब बोले पी ले पी ले। महात्मा मर जाए समझ लो तीर्थ करने गए, पी ले। बोले लला उठो, वैसे ही मरे जा रहे। और लड़का जैसे ही उठ के बैठा, अब तो माँ पिता भाई भाभी सब दौड़े। अबे गौने भाई तो जेठ ही ना छोड़े। तो लड़का बोला जवाब दिया, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। कोई किसी का नहीं है, सब अपने मतलब में है। अच्छा एक कवि ये कहते हैं सारी जिंदगी अपने मतलब में जीते